अग्निकांड की जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया। आपको बता दें, हरदा में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगी। इस आग में अभी तक जानकारी के मुताबिक 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 72 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हैं। प्रशासन इस वक्त एक्टिव मोड में आ चुका है और प्रधानमंत्री की ओर से भी यहां पर सीधे तौर पर राहत कोष से ऐलान मुआवजे का कर दिया गया है। अभी की स्थिति क्या है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हरदा में हादसा, मौत का धमाका, जल गए मकान, कांप उठा इलाका, विस्फोट, शव और आग, पूरा इलाका हुआ खाक। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की वजह क्या? गुनहगार फरार, कौन जिम्मेदार? मध्य प्रदेश में हरदा की अवैध पटाखा फैक्ट्री में दिल दहलाकर रख देने वाले विस्फोट का यह वीडियो जिस किसी ने भी देखा बस सुन पड़ गया, सहम उठा। पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाके से हरदा का आसमान आग की ऊंची ऊंची लपटों और धुएं के गुबार से भर उठा। धमाके के बाद एक बार हरदा के लोग समझ ही नहीं पाए कि अचानक ये क्या हो गया। इतनी भयंकर आवाज कहां से आई? भूकंप आ गया, आसमान से बिजली गिर गई, ज्वालामुखी या फिर परमाणु बम फट गया? तो हम धमाका हुआ, घर से निकला हम तो एकदम से इंगल आया उड़का, तो हमारा पेड़ में हम भगते जा रहे और हमारे पीछे इंगल लगा, इससे घायल हुआ। पाइप लगा हुआ था, उड़ के आया ना पाइप, यहाँ लगा, फ्रैक्चर ही हो गया, फिर एक पांव से भागा। हरदा की अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके ने सबको हिलाकर रख दिया। इस हादसे में अभी तक कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। हादसे में मौतों का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका जताई गई है। कई लोग बुरी तरह झुलस चुके हैं, जिनके इलाज में हरदा प्रशासन से लेकर मध्य प्रदेश शासन तक जुटा है। हरदा हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। जो परिसर है टोटली डिसमेंटल्ड है, मतलब कंक्रीट के पूरा स्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से नीचे आ चुका है। तो क्रिमिनल लायबिलिटी निश्चित तौर पर प्राइमा फेसी दिखती है। तो एफआईआर दर्ज हुई है और हमारा पूरा प्रयास है कि पूरी वैधानिक कार्रवाई हम पूर्ण कर लें। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरा एरिया जो क्लियर कर लें, डेब्रीज पूरी क्लियर कर लें। 308, 34 IPC और विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत दर्ज की गई है। लाइसेंस धारक नेचुरली हैं उसमें, उनके जो मैनेजर वगैरह हैं उनके नाम भी हम क्लियर कर रहे हैं। तो जो लोग यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल थे, जिनको यहाँ पे ध्यान देना था, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, बट वो अनुसंधान का पार्ट है। सामने आए वीडियो और हरदा के लोगों के मुताबिक पटाखा फैक्ट्री में लगी आग के बाद बारूद का जखीरा परमाणु बम की तरह फटा। पटाखा फैक्ट्री में लगी आग ने ऐसा विकराल रूप धारण किया कि धू-धू कर आसपास के मकान तक जलने लगे। पटाखा फैक्ट्री के पास बने 60 से ज्यादा मकान आग और धमाके की चपेट में आ गए। पटाखा फैक्ट्री की इमारत तो पूरी तरह धराशायी हो गई। ये जो डेब्रिस है, इस पूरे डेब्रिस को हटा के देखा जाएगा कि कोई ह्यूमन बॉडी इसके अंदर ना हो, उसी की कार्रवाई चल रही है। लगभग 40-50% तो डेब्रिस हटा चुके हैं, आग पे काबू पा चुके हैं और डेब्रिस हटाने के बाद ही हम बता पाएंगे कि फाइनल फिगर्स क्या है। कान के पर्दे फाड़ देने वाले इस धमाके ने कई लोगों के शरीर के चीथड़े उड़ा दिए। चीख पुकार मच गई, भागने की हर मुमकिन कोशिश हुई। मैं सुकरात से आ रहा था बाइक से, ये धमाका हुआ, गाड़ी दहलने लगी, जमीन दहलने लगी। नदी में जैसी नहर कैसी चलती है, लहर वैसे जमीन हिल रही थी, तो गाड़ी सहित में गिर गया था। गाड़ी छोड़ के मैं रिटर्न पटरी तरफ भागा, तो भागने में 2-3 जगह गिरने में पत्थर उछल के लगे मुझे। घर के सामने खड़े थे, देख रहे थे
इधर से वो बम ब्लास्ट हुआ तो जो बिल्डिंग के टुकड़े वगैरह हैं, अब हम घर की तरफ भाग रहे थे, पीछे से आके लग गए। धमाका कितना तेज था? बहुत तेज था सर, कम से कम आधा किलोमीटर दूर तक पूरी बिल्डिंग हिल गई। हादसा बहुत खतरनाक हुआ है सभी, जिसमें बहुत सारे मरीज घायल हो गए हैं और फटाके भी जो अंदर कम मरीज थे वो अभी उनको भी निकाला नहीं गया, अभी वो अंदर ही है। अभी तो ये आसपास के लोग रहने वाले लोग हैं ये। लेकिन बताया जा रहा है कि धमाका इतना भीषण था कि 3 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी। धमाके की चपेट में आने से कई राहगीर वाहन समेत दूर तक उछल गए। फैक्ट्री में रुक रुक कर धमाके की आवाजें सुनाई देती रही। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अलग अलग जिलों से हरदा पहुंच गई। इसके अलावा राहत और बचाव के लिए 50 एम्बुलेंस हरदा पहुंचाई गई। जख्मी और झुलसे लोगों को भोपाल, नर्मदापुरम और इंदौर इलाज के लिए भेजा गया। सेना की मदद तक ली गई। हमारे पास पर्याप्त इस समय संसाधन है। लगभग 9 जिलों से हमारे पास फायर ब्रिगेड्स, एम्बुलेंसेस पर्याप्त मात्रा में आप देख रहे हैं, लगभग 50 की संख्या में खड़ी हैं। ऑपरेशन चल रहा है। टीमों में तो जैसे अगर एम्बुलेंस करें तो मुझे लगता है 60-70 हो गई हैं। फायर ब्रिगेड 50 से ऊपर हैं। पोकलेन मशीन्स हैं। डिजास्टर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है। अभी और 3 पोकलेन मशीन, एक से खंडवा से, एक देवास से और एक सीहोर से आ रही है। अभी एमपीबी के 80 लोग लगे हैं पूरी रात लाइटिंग के लिए। पुलिस के लगभग 300-400 लोग हैं। तो संख्या की दृष्टि से तो मुझे लग रहा है 1000 से अधिक लोग यहाँ पे अभी कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव हादसे के बाद खुद अलर्ट हो गए। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। साथ ही मुआवजे का ऐलान करते हुए राहत बचाव को प्राथमिकता बताया। निरीक्षण रिपोर्ट मांगी है और मैं कल स्वयं विधानसभा के बाद हरदा जाने वाला हूँ। एक बार मौके पे जा करके देख करके फिर आऊँगा। ये है उसके बाद बताएंगे सर। 100% करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई ऐसी करेंगे कि उनको भी याद रहेगा। हादसे के बाद सीएम मोहन यादव ने आपातकालीन बैठक बुलाई और लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ हरदा हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपया और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाने की घोषणा भी की है। लेकिन मध्य प्रदेश में भयंकर हरदा हादसे ने एक बार फिर रिहायशी इलाकों में पटाखा फैक्ट्री होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इतने बड़े रिहायशी इलाके में ये पटाखा फैक्ट्री कौन और कैसे संचालित कर रहा था? किसकी शह पर शहर के अंदर ही मौत का जखीरा बन रहा था? कौन जिम्मेदार है इस खौफनाक हादसे के लिए? और हरदा हादसे के गुनहगार कहां फरार हो गए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बाराबंकी में किस तरीके से धर्मांतरण का काला खेल खेला गया, कैसे मासूम और मजबूर लोगों का ब्रेन वॉश किया गया और उन्हें आर्थिक लाभ के बहाने चर्च में बुलाया गया। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। बाराबंकी में धर्मांतरण के काले खेल की साजिश को यूपी पुलिस ने तार तार कर दिया है। बीमारी से छुटकारा दिलाने के बहाने बाराबंकी में धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। तस्वीरों में दिख रहे लाइन लगाकर बैठे ये मासूम लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। ये लोग बाराबंकी के चर्च में इस उम्मीद से आए थे कि इन्हें इनकी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। इतना ही नहीं, इन लोगों को पैसों का लालच देकर इनकी आंखों में धूल झोंकने का काम इस चर्च में जारी था। दरअसल बाराबंकी जिले में धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा था। यूपी के अलग अलग जिलों से 300 लोग आए थे। पहला फुसलाकर सेंट मैथ्यू चर्च में धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश थी। हिंदू संगठन की सूचना पर पुलिस ने एक्शन लिया। रोक से मुक्ति, आर्थिक लाभ के बहाने धर्मांतरण करवाने की कोशिश हो रही थी। पुलिस के एक्शन से चर्च में खलबली मच गई। रिपोर्ट में आई है कि यहाँ पे धर्मांतरण की कार्रवाई की सूचना प्राप्त हुई थी और उस
टिप ऑफ पे यहाँ पे हमारी पूरी टीम यहाँ पे है, जांच हो रही है और जो सुसंगत साक्ष्य के आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। दरअसल राजधानी लखनऊ की सीमा से सटे देवा कोतवाली क्षेत्र में सेंट मैथ्यूज चर्च में लंबे समय से धर्मांतरण का खेल चल रहा था। एक चर्च में प्रार्थना के बहाने धर्म परिवर्तन करने की साजिश का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि रोग मुक्ति के बहाने लोगों को यहां बुलाया जाता था और फिर प्रार्थना कराते कराते उनका ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कर दिया जाता था। जानकारी के मुताबिक इस तरह करीब 300 लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया। जो अभियुक्त गिरफ्तार न्यायालय जा रहे हैं, न्यायालय जा रहे हैं। कितने लोग गिरफ्तार किए गए सर? 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस पूरे मामले का खुलासा विश्व हिंदू परिषद की ओर से किया गया। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने FIR दर्ज करवाई और अचानक पुलिस ने चर्च में छापेमारी कर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 150 के आसपास महिलाएं थीं, 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के, 6 साल के अबोध बच्चे भी थे और लगभग 90% से अधिक हरिजन समाज के लोग थे। अधिकतर लोगों का कहना यही था कि हम बीमार हैं, हम गरीब हैं, हम यहाँ पे पूजा पाठ करेंगे तो हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। उनके कुछ नाम दर्ज करके FIR में दर्ज करवा दिए गए। दरअसल पिछले 15 दिनों से चर्च में धर्मांतरण का खेल जारी था। यूपी के अलग अलग जिलों से बसों में भरकर लोगों को बरगलाकर उनका धर्म बदलवाया जा रहा था। इतना ही नहीं, उन्हें पैसों का लालच देकर, झूठी दिलासा देकर धर्मांतरण का काला कारोबार किया जा रहा था। लेकिन अब इनका भंडा फूट चुका है और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। भाव भजन किसका कहते हैं? आप हिंदू है ना? हाँ सर। यीशु मसीह। तबीयत खराब रहती है साहब हमारी। यहाँ आ गए तो तबीयत सही हो जाएगी आपकी? सुनने में यही आता है। अच्छा, सुनने में यही आता है। इस पूरे मामले में यूपी पुलिस ने एक्शन तेजी से लिया। बाराबंकी धर्मांतरण केस के तार कर्नाटक से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही इस मामले में फंडिंग की भी आशंका जताई जा रही है। यूपी में हो रहे अवैध धर्मांतरण का आका कौन है? पुलिस इसकी जांच में जुटी है। कौन है इस काले खेल के पीछे? पुलिस इसकी तह तक जाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।